जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखिए हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो खरबों खुर्दबीनी खलियात से बना है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो मैसेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और फिर उन मैसेजेस को आगे भी ले जा सकते हैं। ओके, और ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूरॉन का। देखें, आपकी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स मौजूद हैं। आपके ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं, आपकी बोन्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं। तो एक स्पेशल किस्म के सेल्स जो आपके दिमाग के अंदर मौजूद हैं उनका नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स आपके जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, वो न्यूरॉन्स की वजह से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर जिस्म का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के ज़रिए सफ़र करता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की वजह से आपके जिस्म के अंदर कम्युनिकेशन का अमल जो है मुकम्मल होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो आपके बॉडी में नहीं बल्कि आपके दिमाग में मौजूद होते हैं। इनका काम कोई सिक्रीशन पैदा करना नहीं है, इनका काम कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनका काम क्या है, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह से, एक पार्ट से दूसरे जगह तक लेके जाना। मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ लिख दी हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स से पहले आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस्म के अंदर जैसे एक आम सेल होता है, एक आम सेल, उस आम सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर ये राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बिल्कुल इसी तरह आपके न्यूरॉन्स के अंदर भी एक न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह क्या है, राइबोसोम्स, यहाँ हम इनको क्या कहेंगे, नेजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और देखें इसके अंदर नेजल फिलामेंट्स भी होते हैं, नैरो फिलामेंट्स भी होते हैं, जो किसी एक सेल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, सहारा फराहम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कि यहाँ से ये जो छोटी छोटी शाखें निकली हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो यहाँ छोटे छोटे जो फाइबर निकले हैं, इन छोटे छोटे फाइबर्स का क्या नाम है, डेंड्राइट्स। इनका क्या नाम है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे फाइबर जो निकले हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स। और इसमें से एक लंबा फाइबर निकला है, जो छोटी शाखें हैं उनका क्या नाम है, डेंड्राइट्स। और इसी न्यूरॉन से एक लंबी शाख निकली है, इस लंबी शाख को क्या कहते हैं, एक्सोन। इसका क्या नाम है, एक्सोन। देखें, एक्सोन के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक और स्पेशल किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये सेल्स स्पेशल किस्म के ये जो सेल्स हैं, इनका सेल्स का नाम है शुवान सेल्स। ये एक्सोन की हिफाजत करते हैं। ठीक है, अब ये शुवान सेल्स इस एक्सोन के ऊपर एक चर्बी की तह बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सोन है और इसके चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द शुवान सेल्स एक चर्बी की तह बना देंगे। ठीक है, उस चर्बी की तह को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है माइलिन शीट। क्या है, माइलिन शीट। ठीक है, इस माइलिन शीट का काम क्या है, ये माइलिन शीट
एक न्यूरॉन से जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है तो वो दूसरे न्यूरॉन में जाने से या उसको डिस्टर्ब करने से ये बचाती है, ठीक है। यानी एक्सोन के ऊपर एक स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल्स को क्या कहा जाता है? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स करते क्या हैं? श्वान सेल्स उसके ऊपर एक चर्बी की तह बना देते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? एक्सोन के ऊपर। उस चर्बी की तह का क्या नाम है? उस चर्बी की तह का नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या करती है? एक न्यूरॉन से जब नर्व इम्पल्स गुजरती है तो वो दूसरे न्यूरॉन को डिस्टर्ब होने से बचाती है, यानी वो नर्व इम्पल्स एक ही एक्सोन में फ्लो करती रहे, सही है। तो इन दो श्वान सेल्स के अंदर ये जो गैप है, इस गैप का क्या नाम है? नोड्स ऑफ रणवीर। रणवीर, ठीक है। तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इससे जो छोटी छोटी शाखाएं निकलते हैं उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, और इससे जो बड़ा फाइबर निकलता है, छोटे फाइबर्स क्या है? न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स सॉरी, और जो बड़ा फाइबर निकलता है वो क्या है? एक्सोन।